लोकसभा में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने आज तीखे तेवरों के साथ कश्मीर की सियासत पर बड़ा हमला बोला है। तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग के केस में बंद रशीद अदालत की अनुमति से सत्र में शामिल हुए और सदन में कहा कि 1947 से कश्मीर सियासत का अखाड़ा बना हुआ है, नेहरू, जिन्ना, अब्दुल्ला और हरि सिंह की वजह से। उन्होंने कहा कि वे उस धरती को सलाम करते हैं जहां मुसलमान को गैर मुल्की कहा जाता है, जहां मां वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में धर्म के नाम पर एडमिशन पूछा जाता है और जहां सीएम और एलजी आपस में भिड़ जाते हैं। रशीद ने दावा किया कि अंग्रेजों की चालाकी ने देश को 3 हिस्सों में बांट दिया है और वे 6.5 साल से अपनी ही धरती को देखने को तरस रहे हैं। निसार तेरी गलियों पे ए वतन कि जहां चली है रस्म कोई सर उठा के न चले। लोकसभा में खड़े होते ही इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की सियासी तस्वीर पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर आज राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जहां जनता की तकलीफों से ज्यादा सत्ता की लड़ाइयों पर ध्यान है। मैं सलाम पेश करता हूं उस कश्मीर की धरती को जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरी सिंह की नाआकबत अंदेशों की वजह से 47 से आज तक एक सियासी अखाड़ा बनाकर वहां पर मारदाड़ का मैदान बना दिया गया। इंजीनियर रशीद ने 1947 की राजनीति और उसके किरदारों जैसे नेहरू, जिन्ना, अब्दुल्ला और हरि सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मौजूदा परेशानियों की जड़ें उन्हें पुराने राजनीतिक फैसलों में दबी है, जिन्होंने यहाँ की पहचान, भूगोल और जन भावनाओं को हमेशा विवादों में रखा। मैं सलाम करता हूँ उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसे 1947 में खूनी लकीर के जरिए 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी मातृभूमि को जिसके साथ मोहतरम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने बहुत बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1999 से आज तक जंगल राज जारी है, हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। इंजीनियर रशीद ने अपने बयान में धार्मिक भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मैं जुड़ा हूं उस धरती से जहां मुसलमान को गैर मुल्की कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वे सलाम करते हैं उस धरती को जहां मां वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जो समाज की बुनियाद को कमजोर करती हैं। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां मुझे बदकिस्मती से मुस्लिम इंतहा पसंद कहा जाता है, लेकिन जम्मू में माता वैष्णो देवी कॉलेज में धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। इंजीनियर रशीद ने इस दौरान प्रशासनिक टकराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वे उस धरती को सलाम करते हैं जहां मुख्यमंत्री और एलजी आपस में लड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष नेतृत्व में टकराव के चलते शासन की मशीनरी अस्त व्यस्त हो गई है। सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को, बस जस्ट 1 मिनट, जहां आज की तारीख में कोई गवर्नर नहीं, सीएम साहब और एलजी साहब आपस में लड़ते हैं। इसी के साथ इंजीनियर रशीद ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि सीएम ऑफिस और एलजी प्रशासन के बीच बढ़ती दूरी ने राज्य में अनिश्चितता बढ़ा दी है। उनका आरोप है कि फैसले लेने की गति बेहद धीमी हो गई है, विकास रुक गया है और उलझनों में फंसते जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने पीएम से अनुरोध किया है कि वे स्थिति को सामान्य करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। इंजीनियर रशीद के बयान ने संसद के भीतर भी गहरी बहस छेड़ दी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने उनके आरोपों पर जमकर हमला किया, जबकि कुछ ने कश्मीर की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने वाला कदम बताया। फिलहाल इंजीनियर रशीद जमानत शर्तों के चलते तिहाड़ लौटेंगे, लेकिन सत्र के दौरान उनकी कही गई बातें कश्मीर की सियासत, पहचान और प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर गई है। मेरे कारवां में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंजीनियर रशीद यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक खींचतान खतरनाक मोड़ ले चुकी है। सीएम और एलजी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सीएमओ और राजभवन के रिश्ते तल्ख हैं और इसका सीधा असर जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। रशीद के मुताबिक प्रशासनिक दूरी ने अनिश्चितता पैदा कर दी है, विकास की रफ्तार धीमी हो गई है और कल्याणकारी फैसले अटक गए हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उनका यह बयान जेल से आकर सदन में रखी गई सियासी आग आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक और अशांति फैला सकती है और इस बहस का केंद्र अब सिर्फ सियासत नहीं बल्कि शासन और भरोसे का संकट बन चुका है।